नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मंजीत। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2022 मॉडल सेट मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सारे 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। अगर आप इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को एक बार पूरा कर लेते हैं तो लगभग इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा है इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या के बारे में, संयुक्त संख्या अगर नहीं समझ में आए तो इसका इंग्लिश देख लेंगे, क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ये जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। तो वैसी संख्या कौन है, देखते हैं। ऑप्शन ए में 1 है, ये तो 1 से सिर्फ कट रहा है। बी में 2 है, तो ये 1 और 2 सिर्फ खुद और 1 से कट रहा है। 3 भी वैसा ही है। 4 जो है 1 और 4 और एक और संख्या 2 से कट रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। कौन होगा आंसर? 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई है, ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या होता है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। और अगर उसका मान पूछे 22/7 तो परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है 3/4 अंडर रूट। तो 3/4 को 1/3 से 12 कट जाएगा, 1/4, और 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो रूट से बाहर निकल जाए उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। इसी प्रकार हम बी देखते हैं अगर, तो अंडर रूट 2/10 है, 2/10 को अगर काटेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 को हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो वही इसी प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। दो संख्याओं के लसा तथा मासा बराबर है, तो वैसी तो वो संख्या क्या होगी। तो दोनों संख्या जब बराबर होगा तभी उसका लसा और मासा बराबर होगा। जैसे 4 और 4 ले लिए, दोनों का लसा कितना होगा, उसका भी 4 हो जाएगा, मासा कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लग रहा है बी ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है। अगला देखते हैं। 0.29 पर रेकरिंग है। हम जानते हैं रेकरिंग वाले को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जितना पर रेकरिंग रहता है, पहले 29 लिख देंगे, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला 1 - sin स्क्वायर 60 क्या होगा? 1 - sin स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? तो 1 - sin स्क्वायर का मान कितना होता है? sin स्क्वायर 60 का मान, sin स्क्वायर 60 का मान √3/2 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1 - 3/4 होगा। 4 जब एलसीएम लेकर घटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 ऑप्शन है क्या? हाँ है, सी है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए क्या चेक करते हैं, अगर हर में 2 और 5 का 2 का गुणनखंड आए और या 5 का आए या दोनों का आ जाए तो वैसे भिन्न को शांत बोलते हैं। वैसा भिन्न कौन सा आ रहा है देखते हैं। 21 में तो 3 और 7 आ जाएगा, तो ये तो अशांत हो जाएगा। 121 में 11 आएगा, तो ये भी ऑप्शन डी में 111 आ जाएगा, तो ये भी अशांत हो जाएगा। 196 और 40 में, हाँ 40 में 2 और 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम लोग जानते हैं शांत के लिए क्या चेक करते हैं, 2 और 5, अगर इसके अलावा कोई अलग आ जाए गुणनखंड तो वो अशांत होगा। इसमें कौन होगा? 2 में तो सिर्फ 2 आएगा। 6/15 में अगर इसको पहले काट लेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 2/5, सिर्फ 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 512 में सी में, ऑप्शन में 512 में सिर्फ 2 का गुणनखंड आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 4000 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। 5 का घातांक कितना है? 4000 के अभाज्य गुणनखंड 5 के घातांक, इसको कैसे बनाते हैं। तो 4000 का गुणनखंड निकाल देंगे और देखेंगे कि 5 कितना बार आया, 5 का गुणनखंड कितना बार आया। तो हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका 2 बार आएगा, यानी कि 5 × 5 2 बार आएगा। तो इसका घातांक कितना हो गया? 2। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10वां,
ये बोला है कि 130-15 बराबर मासा जो ऑप्शन में दिया है 130 और 15 का मासा, और जो ऑप्शन में दिया उसमें से किसका बराबर होगा, तो 130 और 15 का मासा होता है 5, और ऑप्शन में देखिए कि इसमें कौन सा का मासा 5 होता है, तो 10 और 15 का मासा 5 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 125 का परिमेयीकरण क्या होता है, तो 125 का परिमेयीकरण किसको बोलते हैं कि उस संख्या से गुना करना है जिससे रूट हट जाए। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए में रूट टू से करेंगे 250, ये तो किसी का रूट होता नहीं है। रूट 3 में करेंगे तो 175, ये भी नहीं होता है। अगर रूट 5 से करते हैं तो 125 गुना 5 कितना हो जाएगा 625, और 625 का कितना है रूट 25, तो ये बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य, सहभाज्य में क्या होता है, वैसी संख्याओं की जोड़ी जिसका मासा 1 हो। तो देख लेंगे इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन बी देखते हैं तो 15 और 20 का 5 मासा होगा। 21 देखते हैं तो 21 ही हो जाएगा, और डी में 13 और 65 तो मैं 13 ही मासा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 9 और 16 का मासा 1 होगा। अगला, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद में कितने शून्य की संख्या कितना होता है 1। अगला, क्या बोला है, बहुपद x-1 का शून्यक। ऐसा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर बनाना है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। भारी वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, आसान क्वेश्चन ढूंढ कर 100 में से 50 बनाना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बहुपद x-1 का शून्यक। शून्यक निकालने के क्या करते हैं, इसको जीरो कर देंगे। तो x-1 को जीरो करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आप लोग भी अपना आंसर चेक कर कमेंट में करते रहेंगे और देखेंगे कितना सही आया। टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना सही आया उसको कमेंट में पिन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और -7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा था। यानी कि अल्फा दे दिया है, -4 और बीटा दे दिया है 7। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब फार्मूला में रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आंसर इसका सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रखेंगे तो माइनस में आएगा, हाँ सी हो जाएगा। आप भी अपना आंसर चेक करेंगे, रख कर देखेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको डिटेल में सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम वीडियो के रूप में उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है 16, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। इस बार दे दिया है, क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 5, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 6। तो डायरेक्ट इस बार दे दिया है तो रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा 5 है तो सी हो जाएगा लगता है आंसर। सी हो जाएगा, सी नहीं डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आंसर बी होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस होगा, हाँ तो x² माइनस 5x प्लस 6 ये हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c क्या होता है अचर 8/a क्या होता है y² के बगल वाला 1, यानी कि आंसर 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बहुपद का क्वेश्चन क्या है, f(x) दे दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 2, f -1 का वैल्यू है। इसका मतलब है कि f x की जगह पर -1 रखा है तो राइट साइड में भी x की जगह पर -7 लगा, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -7 इंटू -1 का स्क्वायर, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। इसमें सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। सब में x की जगह पर -1 रखेंगे और सोल्यूशन करके देखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 12। आप लोग भी कमेंट करते रहें आगे। 19, उसमें 19वां क्वेश्चन, हाँ ये भी इस सब क्वेश्चन को एकदम ढूंढ ढूंढ कर बनाना है। x² माइनस 3 के शून्यक क्या है, तो इसको बराबर जीरो कर देंगे। x² माइनस 3 को जीरो करेंगे तो बराबर में आएंगे तो 3 हो जाएगा, x निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस √3, यानी कि आंसर हो जाएगा √3 और माइनस √3, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। एक तो हम लोग विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए देखते हैं बी ऑप्शन पर, ए ऑप्शन चेक करें तो 6 छक 36 और 6 दूनी 12, नहीं ये नहीं हो रहा है। बी देखते हैं कि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 हो रहा है समीकरण 1 में। 2 में देखते हैं 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, 20 12 32 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं या विलोपन विधि से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 एंड 12x प्लस 10y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान। तो समानांतर के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाई 3। तो अब जब देखेंगे तो 4 बाई 12 और p बाई 9 निकालेंगे तो यहाँ से p का मान निकल कर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, 3। इसको निकाल कर देखिए, और अगर इस समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करिए, उसको सॉल्यूशन के रूप में हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने की के का मान क्या। अनगिनत होने के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसमें भी रख देंगे x का कितना है कोफिशिएंट 1 बाई 5 और 2 बाई के, यहाँ से जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो इसका आंसर करना होगा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हाँ, तो देखते हैं द्विघात समीकरण कैसे आता है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला रूप होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पहला ऑप्शन में तो ऐसे ही खत्म हो रहा है, क्योंकि बराबर के राइट साइड 4x³ है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे अगर तो, हाँ तो गुना करेंगे तो ये भी क्यूबिक आ जाएगा और ये तो माइनस में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन लग रहा है, बी ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे, तो स्क्वायर में आएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 0 के मूल क्या होंगे। मूल जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2a नहीं है। ए में देखते हैं माइनस बी नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। बी में देखते हैं, बी में माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4p², हाँ ये ऑप्शन सही है। देखते हैं, डी तो गलत है, कहा कि बीच में माइनस है, तो ऑप्शन बी छाड़ देंगे, ऑप्शन से ही कट जाएगा, तो आंसर हो गया बी। इस प्रकार के क्वेश्चन को खोज करके बनाना है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। 25, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर 6x प्लस 1 का 0 के मूल प्रवृत्ति निकालना है। मूल की प्रवृत्ति क्या निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें रखेंगे, अगर वैल्यू डी से ग्रेटर आया तो वास्तविक तथा असमान होगा, अगर 0 आया तो वास्तविक तथा समान होगा, और नेगेटिव आया तो वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें अगर चेक करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन सी डी ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के मूलों का योग। ये सब क्वेश्चन को ढूंढ कर बनाना है कि मूलों का योग हम लोग क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए, और बी कितना है 18, बी 18 और ए कितना है 3। इसको जब माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो कटे का कितना आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 18, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 27, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हाँ, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, अगर किसी का मूल 3 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। इसी प्रकार इसमें भी मान लेंगे कि क्या इसका व्युत्क्रम क्या है, अगर पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। और बोल रहा है तो देखते हैं हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा और क्या सी बाई ए आएगा, और सी जब इधर भेजेंगे तो सी बराबर ए, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समांतर श्रेणी का 15वां पद, ये सब क्वेश्चन को ढूंढ कर 15वां पद निकालते हैं। 15वां पद क्या होता है, 15वां पद का फॉर्मूला T15 बराबर जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d, और 15 निकालना है तो निकाल लेंगे, फार्मूला में रख देंगे, तो आंसर क्या आता है इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी।
जब निकालेंगे फार्मूला में रखेंगे T15 बराबर A प्लस N माइनस 1D। ए मालूम है 1/2, डी एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, और सब चीज़ तो मालूम है, N 15 है, डी मालूम हो गया, इसको निकाल के रख देंगे, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है मतलब क्या चेक करते हैं कि डी हमेशा समान आ रहा है कि नहीं। तो हमको देख रहे डी ऑप्शन में देखते हैं तो 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और 15 में से 10 गया 5, यही तो नहीं आ रहा है, साफा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा समांतर श्रेणी में। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है एवं सर्वांतर -3 है, इसके प्रथम 12 पदों का योग निकाले। तो ए दे दिया है, डी दे दिया है, ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है, तो निकाल लेंगे। ए 12 बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, डी मालूम है, एन मालूम है, सब मालूम है, उसको रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा -90। हाँ, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 है, तो यहाँ एन निकालना है, ए मालूम है, ए 17, डी मालूम हो जाएगा सर, 34 माइनस 17 करेंगे तो फिर से 17 आ जाएगा, और टी एन मालूम है 170, उसमें रख देंगे तो एन आ जाएगा। एन का जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा बी। समांतर श्रेणी 51, 48, 45 के 6 में पदों की संख्या, यहाँ भी एन निकालना है, यहाँ टी एन दिया हुआ है 6, ए दिया हुआ है 51, डी दिया हुआ है -3, इसमें भी रखेंगे और रख कर देखेंगे तो एन निकलेगा। एन कितना आ जाएगा इसमें 16, कितना आ जाएगा 16। चलिए, अभी तो हम लोग 32 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हैं, अब आगे देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो 0 और 50 के बीच सम संख्या 25 और विषम संख्या भी 25 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, ए बी 15 है, बी सी 1 है, ए सी 4 सेंटीमीटर, tan कितना है, तो इसको फिगर बनाएंगे, फिगर बनाकर ए बी सी दिया हुआ है, बी 90 डिग्री, ए सी दिया हुआ है, tan लगा लेंगे, tan के सामने वाला को लिख लेंगे, tan के सामने p/b, और p/b लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सी। कौन सा आ जाएगा सी। तो सब तो आसान क्वेश्चन, ये सब खोज खोज कर बनाना है। अगला क्या बोलता है, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक थीटा कॉसेक फाई बराबर के, तो कॉस फाई का मान क्या होगा, तो कॉसेक फाई दे दिया के, और बटा में क्या है 1, यानी कि दे दिया है क्या कि h/p दे दिया है, h/p दे दिया है तो b निकल जाएगा, और b निकल जाएगा तो कॉस फाई बराबर b/h से निकाल लेंगे, और b/h जब रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। आगे की ओर चलते हैं। 36, 1/sec फाई बराबर, जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है कॉस फाई, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस फाई, तो आंसर हो जाएगा बी। कॉट एक्स और tan x दोनों तो उल्टा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा कॉस फाई बराबर 1/2, उसी प्रकार है कॉस थीटा आ गया ना, b/h मालूम है, h मालूम है तो p निकल जाएगा, कॉसेक फाई को h/p से रख देंगे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी बहुत सारा ऑप्शन है। अगला, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, नहीं फाई बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो सेक 45 और कॉस 45 रख देंगे, कॉसेक 45 और उसका मान रख देंगे, देखेंगे क्या आता है, जोड़कर दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा डी। हाँ, अगला क्वेश्चन, 3 tan a बराबर -3, अब इसको क्या करेंगे, a निकालना है, तो 3 को उधर भेजेंगे और फिर √3 को नीचे बोलेंगे, तो tan a बराबर 3/√3, √3 को नीचे नहीं रहने देते हैं, तो √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3, और tan a का मान कितना होता है, tan कितना पर √3 होता है, तो 60 पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से बी ऑप्शन आया। ये तो आसान क्वेश्चन है, सेक 35 और कॉसेक 35, उसको 90 माइनस लिख सकते हैं, कॉसेक 35 को 90 माइनस सेक 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, और उसको लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक कॉट का मान 45 पर 1 होता है, कॉस का 45 पर 1/√2, ये तो कम होगा। कॉस 60 ये भी 1/2, ये भी कम होगा। साइन 0 0, तो इसका मतलब है कि कौन होगा, सी। साइन 30 का मान एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ को बनाना है। साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। कॉस स्क्वायर -1, इसका तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए 45 भी है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टाइन स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस टाइन स्क्वायर थीटा गुना कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी आसान क्वेश्चन है। साइन ए गुना कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, कॉस कॉस ए बटा साइन ए, और साइन ए से साइन ए खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए, आंसर हो जाएगा बी। इससे ऑप्शन बी आंसर आया है। तो बीच बीच में अपना कमेंट देते रहेंगे, और जो भी कमियां लग रहा है उसको बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में हम आगे सुधार सकें। और जो जिसका सॉल्यूशन चाहिए उसका उसका क्वेश्चन नंबर लिखकर पिन करेंगे, ताकि हम वीडियो के रूप में उसको सॉल्यूशन दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है 47, यदि थीटा बाई 5 बराबर 12 डिग्री है, तो 3 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर बाई 5 एक 12 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आप कॉसेक थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दो, उसका सॉल्यूशन कर दो, सॉल्यूशन करके आंसर देखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, तो आंसर क्या है, सी। अगला, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइन 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 एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, 1 दिया हुआ है, तो निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, तो साइन एक्स को एक साइड रखेंगे, और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, यानी कि साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब जो निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x में, तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने देंगे, और कॉस स्क्वायर 4x को कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, साइन दिया हुआ है और स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो बचेगा क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों का जानते हैं उसके बराबर क्या होता है, एक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन कॉसेक 60 के बराबर है, तो जानते हैं कॉसेक 60 को क्या लिख सकते हैं, सेक्स 90 माइनस 30, और सेक्स कॉसेक 90 माइनस 30 लिख सकते हैं उसको, उसको जब तोड़ेंगे तो सेक 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो कॉसेक थीटा बराबर ये तो कुछ मिल ही रहा है, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस की थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 एक्स लिखा हुआ तो वहाँ रखेंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, और फिर विलोपन विधि से बनाएंगे, और विलोपन विधि से बनाकर कॉसेक थीटा को ले आएंगे, कॉसेक थीटा का आंसर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो सी। तो इस प्रकार से हम लोग आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और आगे भी करते हैं।